परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। ऋषिवीर अगस्त्य का एक शिष्य सुतीक्ष्ण मन, वचन और कर्म से श्री राम का अनन्य भक्त था। परमात्मा पर उसका अटूट विश्वास था। वह वन में ही था जब उसे श्री राम के आगमन का शुभ समाचार मिला। यह समाचार सुनते ही वह अपने इष्ट देव प्रभु राम के साक्षात दर्शन करने की तीव्र इच्छा से इतना भाव विभोर हो गया कि उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उत्साह में उसके कदम कभी इधर कभी उधर उल्टे सीधे पड़ने लगे। उसके मन और मस्तिष्क में तूफान मच गया और वह सोचने लगा, हे भगवान, क्या दीन बंधु श्री राम मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को साक्षात दर्शन देकर अपना आशीर्वाद देंगे? क्या श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुझे अपने सेवक की तरह रख लेंगे? उत्सुक होकर वह मन में विचार करने लगा। मेरे अंदर तो दृढ़ विश्वास, भक्ति, वैराग्य, यह ज्ञान कुछ भी नहीं। मैंने कोई सत्संग, योग या जप नहीं किया है और ना ही मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्रभु के चरण कमलों में दृढ़ और अचल प्रेम है। मुझे केवल एक ही बात का भरोसा है कि प्रभु करुणा निधान है और उन्हें वही भक्ति प्रिय है जो उनके सिवाय किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेते। केवल इसी विश्वास के आधार पर मुझे आशा है कि भव सागर से छुड़ाने वाले प्रभु के कमल समान सुंदर मुख के दर्शन करके आज मेरे नेत्र सफल होंगे। अपने हृदय में उमड़ते प्रेम के प्रवाह में उन्हें यह भी होश न रहा कि वह कौन है और कहाँ जा रहे हैं। वह उठकर कभी इधर कभी उधर घूमने लगते हैं, पीछे घूमकर फिर आगे बढ़ते हैं। उन्हें रास्ता ही नहीं सूझ रहा। फिर वह प्रभु राम का गुणगान करते हुए मदमस्त होकर नाचने लगते हैं। श्री राम एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर अपने भक्त की प्रेम पूर्ण मस्ती को बड़े स्नेह से निहार रहे हैं। भक्त के प्रेम की गहराई देखकर श्री राम अपने राजसी रूप में सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हो गई। जैसे ही सुतीक्ष्ण को अपने अंतर में प्रभु के दर्शन हुए, वह मंत्रमुग्ध होकर बीच रास्ते में ही बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। तब श्री राम सुतीक्ष्ण के पास आकर कई प्रकार से उसकी चेतना को वापस लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुनि तो दर्शन के आनंद में मग्न हैं, अपनी आंखें ही नहीं खोलते। जब उनके सारे प्रयास विफल हो गए तो राम मुस्कुरा दिए और श्री राम का साकार रूप, जिस पर मुनि ध्यान लगाए हुए थे, लोप हो गया। उसके स्थान पर श्री राम का आंतरिक ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। अपने इष्ट स्वरूप के लोप होते ही व्याकुल आश्चर्यचकित होकर मुनि ने अपनी आंखें खोल दी। यह आश्चर्यजनक लगता है कि सुतीक्ष्ण जैसा श्रद्धालु भक्त भी श्री राम के आंतरिक दिव्य स्वरूप का दर्शन सहन नहीं कर सका, जबकि वह श्री राम के देह स्वरूप का ध्यान कर सकता था। असल में उस आंतरिक दिव्य स्वरूप के प्रकाश को अनुभव करने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। भगवद गीता में भगवान के आंतरिक दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, परमात्मा के आंतरिक विराट स्वरूप की दिव्यता या तेज ऐसा है मानो आकाश में करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट विश्व स्वरूप दिखाया तो अर्जुन भी उस स्वरूप की शक्ति या तेज को सहन न कर सकने के कारण इसी तरह व्याकुल हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि वह फिर से अपने मानवीय रूप में आ जाएं। आपके इस आश्चर्यमय विराट स्वरूप को देखकर, जिसको मैंने कभी पहले नहीं देखा, मैं हर्षित हो रहा हूँ, परंतु मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। हे देवेश्वर, जगत के कण कण में वास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके मुझे अपने उसी चिर परिचित मानवीय रूप में दर्शन दीजिए। मुनि को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण साक्षात उसके सामने खड़े हैं। प्रेमानंद से विभूत होकर वह श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने अत्यंत स्नेह से उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। मुनि निश्चल मंत्रमुग्ध से खड़े श्री राम को निहारते रहे। फिर वे श्री राम को अपने आश्रम में ले गए और उनकी पूजा अर्चना की। तब सुतीक्ष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा निधान, मेरी विनती सुनिए। मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपकी अपार महिमा को गुणगान कैसे कर सकता हूँ? आपके सूर्य समान तेजोमय स्वरूप के सामने मैं एक जुगनू के समान हूँ। मैं आपकी महिमा गाता हूँ। आप पृथ्वी का भार कम करने वाले सगुण भी और निर्गुण भी हैं। आप विषम भी हैं और समरूप भी। आप ज्ञान, वाणी और इंद्रियों की पहुँच से परे हैं तथा आपके समान को दूसरा कोई नहीं। मैं कौशल के राजा श्री राम से विनती करता हूँ कि वे इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करें। मैं स्वप्न में भी यह न भूलूं कि प्रभु राम मेरे स्वामी हैं और मैं केवल उनका सेवक हूँ। मुनि के सरल नम्रतापूर्ण वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष से सुतीक्ष्ण को एक बार फिर से गले लगाते हुए बोले, हे मुनि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहें वर मांग लीजिए। मुनि ने उत्तर दिया, हे सुखदाता राम, मैंने तो कोई वर मांगा ही नहीं। मैं नहीं जानता सत्य क्या है, झूठ क्या है, अर्थात मैं क्या मांगूं और क्या ना मांगूं। आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। श्री राम ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान विज्ञान के साथ साथ
सर्वगुण संपन्न होने का वरदान देता हूँ। यह सुनकर सरल हृदय मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु आपने जो दिया वह मैंने पा लिया। आप मुझे निष्काम हृदय प्रदान कीजिए। मुझे वर दीजिए कि आप सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में सदा चंद्रमा की भांति निवास करें। श्री राम ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और फिर वह ऋषि अगस्त्य के आश्रम में जाने के लिए अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। उनको जाने के लिए तैयार होते देखकर सुतीक्ष्ण ने कहा, मुझे भी बहुत समय से अपने गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या मैं भी आपके साथ उनके दर्शन करने के लिए चल सकता हूँ? मुनि के स्पष्ट संकेत को समझकर श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराए और सुतीक्ष्ण को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। जो ही वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे तो सुतीक्ष्ण दौड़कर अंदर गए और ऋषिवर को दंडवत प्रणाम करके बोले, गुरुवर, कौशलपुर के राजा दशरथ के कुमार श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित आपके आश्रम में पधार रहे हैं। प्रसन्नता के आवेग में ऋषि अगस्त्य शीघ्रता से उठे और उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। प्रभु राम को देखते ही ऋषि की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। श्री राम और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उनके चरणों में झुककर सादर प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े प्रेम से उन दोनों को गले लगा लिया। कुशल मंगल पूछने के बाद ऋषि उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। अपने आप को धन्य मानते हुए ऋषि ने प्रभु राम की विधिवत पूजा अर्चना की। उस समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम मुनि समूह की ओर मुख करके बैठे हैं और समस्त मुनिगण उनके सुंदर मुख पर टकटकी लगाए बड़े प्रेम से ऐसे निहार रहे हैं जैसे चकोरों का झुंड आनंद मगन होकर शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के दिव्य सौंदर्य को निहार रहा हो। तब श्री राम ने मुनिवर अगस्त्य को संबोधित करते हुए कहा, हे तात, आप मेरे यहाँ आने का उद्देश्य जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हे मुनिवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं ऋषि मुनियों के शत्रु राक्षसों का विनाश कैसे करूं। मुनिवर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आपके भजन के प्रभाव से ही मैं थोड़ा बहुत आपकी महिमा को जान पाया हूँ। आपकी रचनात्मक शक्ति माया एक विशाल गुलर के वृक्ष की तरह है और अनगिनत ब्रह्मांड उस वृक्ष के फलों के गुच्छे हैं। उन फलों के छोटे छोटे बीजों की तरह चर और अचर सभी जीव उनमें निवास करते हैं। ये जीव जिस छोटे से जगत में रहते हैं उसके अतिरिक्त उनको और कोई ज्ञान नहीं और भयंकर, निर्मम और क्रूर काल जब चाहे उन फलों का भक्षण कर लेता है, परंतु आपके सम्मुख वह काल सदा भयभीत रहता है। आप तो स्वयं इन ब्रह्मांडों के शासकों के भी स्वामी हैं और फिर भी एक सामान्य मानव की तरह मेरी राय मांग रहे हैं। हे करुणा निधान राम, आप सीता और भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। आप मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और संतों की संगति का आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे मन में आपके चरण कमलों में अनंत प्रेम बना रहे। यद्यपि संत जन आपके निराकार, अलख, अगम स्वरूप का ही भजन करते हैं, जिसे केवल स्वयं के अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है, मैं भी आपके ऐसे स्वरूप को जानता हूँ और उसका बखान भी करता हूँ। फिर भी मैं यह चाहता हूँ कि आपके इस सगुण साकार रूप के प्रति मेरा अनुराग सदैव बना रहे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन अपने सेवक का मान बढ़ाने के लिए ही आप मेरी राय मांग रहे हैं। अब आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि दंडक वन में एक बहुत ही मनोरम स्थान पंचवटी है। आप वहां जाकर उस वन को भी अपनी उपस्थिति से पवित्र कीजिए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण का पंचवटी गमन। अगस्त्य मुनिवर के परामर्श को मानकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के लिए चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से हुई, जिसके प्रति श्री राम ने अत्यधिक प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन किया। पंचवटी पहुंचकर गोदावरी नदी के समीप उन्होंने घास फूस की एक पर्णकुटी बनाई और उसमें निवास करने लगे। जब से श्री राम पंचवटी में रहने लगे, आसपास के सभी ऋषि मुनियों का भय जाता रहा और उन्होंने अत्यंत सुख का अनुभव किया। पहाड़, वन, नदी और तालाब दिन प्रतिदिन सुहावने लगने लगे और पशु पक्षी और जीव जंतु सब आनंद से विचरने लगे। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया के बाहर विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण ने अवसर का लाभ उठाते हुए श्री राम से प्रार्थना की, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर जगत के स्वामी, मैं भी आपको अपना स्वामी मानकर कुछ विनती करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे समझाइए कि मैं किस प्रकार सब कुछ त्याग कर आपके चरण कमल की सेवा में लगा रहूं। कृपया ज्ञान, वैराग्य और माया जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालिए। कृपया उस भक्ति के विषय में विस्तार से बताइए जिसके कारण आप जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। हे प्रभु, आत्मा और परमात्मा का भेद भी समझाकर कहिए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे और मैं सभी प्रकार के शोक, मोह तथा भ्रम से मुक्त हो जाऊं। श्री राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, जो कुछ तुमने पूछा है मैं सब तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। अपना मन, बुद्धि, चित्त लगाकर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं, मेरा और तू तेरा ही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है।
इसके अलावा वह सब कुछ जो इंद्रियों से जाना जा सकता है और बुद्धि से सोचा जा सकता है, वह सब भी माया के सिवाय और कुछ नहीं। स्वामी एकनाथ ईश्वरन भगवत गीता की टीका में लिखते हैं कि माया क्या है और श्री राम के वचनों का उद्धरण देते हुए बताते हैं कि माया के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है। वह कहते हैं, मन केवल विभिन्नताओं की दुनिया में ही काम कर सकता है। इसके लिए भिन्न भिन्न लोग और भिन्न भिन्न वस्तुओं का होना जरूरी है, जिनको यह पसंद या नापसंद कर सके, नहीं तो मन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब क्रोध, भय, लोभ या भिन्नता नहीं होगी तो मन एकदम निष्क्रिय हो जाता है, सो जाता है। जब सोचने के लिए कुछ नहीं होगा, मन को उत्तेजित करने का कोई कारण ही नहीं होगा, तो केवल आनंद ही आनंद होगा। यही वह अवस्था है जिसे मन प्राय अनुभव नहीं करना चाहता। ध्यान योग का यही उद्देश्य है कि आप मन को जितना शांत और स्थिर करते जाएंगे, आप उतना माया के ऊपरी आवरण से नीचे जीवन की गहराई को देखने के योग्य बन जाएंगे, और तब आपको संसार के एकत्व का अनुभव होगा। जितना मन शांत हो जाएगा, उतना माया का प्रभाव कम होता जाएगा। इसी तरह जितना मन उत्तेजित रहेगा, माया उतनी बलवान होती जाएगी। श्री राम स्पष्ट करते हैं, माया दो प्रकार की है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। हे लक्ष्मण, अब इन दोनों के अंतर को समझो। अज्ञानता दोषयुक्त और अत्यंत कष्टदायक है। इसके प्रभाव में आकर जीवात्मा जन्म मरण के गहरे गड्ढे में गिरी रहती है। दूसरी तरफ ज्ञान या विद्या है, जिसके वश में तीनों गुण हैं और वह सृष्टि की रचना करती है। वह भी परमात्मा की प्रेरणा से चलती है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। आत्मिक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब अहम से उत्पन्न मैं और मेरा के सभी दोष मिट जाते हैं और व्यक्ति सब में और हर जगह समान रूप से ब्रह्म को देखने लगता है। प्रिय बंधु, केवल वही व्यक्ति पूर्णतः वैरागी कहला सकता है जो सारी अलौकिक सिद्धियों के साथ साथ तीनों गुणों का भी उसी तरह त्याग कर देता है जैसे कोई घास के तिनके को तुच्छ समझकर फेंक देता है। प्रिय लक्ष्मण, जो परमात्मा को, माया को और अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव यानी शरीरधारी आत्मा कहते हैं। यद्यपि परमात्मा सब वस्तुओं से ऊपर और परे है, वह माया के द्वारा इस सृष्टि का संचालन करता है और आत्मा को मोक्ष या बंधन देने का निर्णय भी करता है। वेद कहते हैं कि धर्म के शुद्ध आचरण से वैराग्य, योग से ज्ञान और ज्ञान से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु मेरे प्रति भक्ति तथा विश्वास ही है जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ और अपने भक्तों को भी सुख देता हूँ। भक्ति स्वतंत्र है, इसको अपने सिवा किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। वास्तव में ज्ञान और विवेक दोनों इसके अधीन हैं। प्रिय भ्राता, भक्ति अनुपम सुख और आनंद का मूल है। भक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जब किसी संत या सतगुरु की कृपा होती है। अब मैं तुम्हें भक्ति मार्ग के विषय में बताता हूँ, जो एक सरल और सुगम रास्ता है जिससे जीव सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करके और वेदानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति को विकसित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इंद्रिय सुखों से वैराग्य हो जाएगा और वैराग्य से धर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होगा। तब मन में 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी। मेरी कथा को अत्यंत प्रेम से सुनते हुए भक्त के हृदय को परम आनंद प्राप्त होगा। राम आगे कहते हैं, मैं निरंतर बिना किसी भेदभाव के उनके हृदय में निवास करता हूँ जो संतों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उनके चरण कमलों की छत्र छाया में रहते हैं, जो मन वचन कर्म से निरंतर नियम पूर्वक प्रभु भजन करते हैं, जो केवल मुझे ही अपना स्वामी, पिता, माता, बंधु, पति, देवता सब कुछ समझते हैं और निरंतर निष्ठापूर्वक मेरी सेवा करते हैं। मेरा गुणगान करते जिनकी वाणी गदगद हो जाती है, शरीर पुलकित हो जाता है और जिनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं और जिनमें काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि दुर्गुण नहीं होते, मैं हमेशा उनके अधीन रहता हूँ। हे तात, जो मन वचन और कर्म से मेरे प्रति समर्पित होते हैं और निष्काम भाव से भजन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके हृदय रूपी कमल में मैं हमेशा निवास करता हूँ। भक्ति योग के विषय में सुनकर लक्ष्मण बहुत आनंदित हुए और उन्होंने सिर झुकाकर श्री राम को सादर प्रणाम किया। इस प्रकार श्री राम के साथ भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति जैसे आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप करते पंचवटी में कई दिन बीत गए। जब श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भक्ति का सरल मार्ग बताता हूँ जिससे व्यक्ति सहज ही मुझे पा लेता है, तब भक्ति योग पर उनका दिया प्रवचन श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता में दिए उपदेश से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण भक्ति की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि भक्ति में भक्त को केवल अपने प्रियतम के अस्तित्व का ज्ञान रहता है और वह अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है। इससे वह संपूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे भक्ति मार्ग के संत शरण में आना कहते हैं। श्री कृष्ण भक्ति और इसके परिणाम के विषय में अर्जुन को कहते हैं, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजा करने वाला बन, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अपने आप को मुझे समर्पित करके मुझे अपना परम लक्ष्य समझ, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा।
हे अर्जुन, केवल एकनिष्ठ भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ, सच्चे अर्थों में देखा जा सकता हूँ और मुझ में समाया जा सकता है। केवल मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी राम सुखदास कहते हैं, यदि तुम परमात्मा के पावन चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लो तो तुम्हें और किसी की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी इस लोक और परलोक में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो परमात्मा की शरण में आ जाता है वह सब प्रकार की चिंताओं, दुखों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। जो परमात्मा को छोड़कर दूसरों के भरोसे रहता है उसे कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। थैंक यू।